me take you on a journey of fragrance. But first hit like and subscribe, no hesitance. Citrus, fresh lavender, sweet embrace. Woody amber, with a bold grace. Vanilla warm, a touch of spice. Each scent feels like pure paradise. Join me now and let's dive in. Perfume magic, let the review begin. Assalamualaikum, myself Azad from RV Junkie। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू डूइंग वेल एंड गुड गाइस। आज की जो रिव्यू वीडियो है ये होने वाली है, सॉरी मेरे वीडियोस थोड़े से लेट आ रहे हैं। आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट बिकॉज ऑलरेडी आई एम गोइंग थ्रू सम फेसेस ऑफ माई लाइफ एंड उसकी वजह से मुझे थोड़ा सा बिजी रहना पड़ रहा है। लेकिन हाँ, काफ़ी सारे लोग मुझे लिटरली मुझसे कांटेक्ट में हैं। और हाँ, मैं कमेंट्स के जवाब भी ज़रा कम ही, मैं यूट्यूब पे थोड़ा सा कम आ रहा हूँ और मैं ज़रा फोकस करूँ अपनी लाइफ गोल्स के ऊपर, तो इसलिए मेरे वीडियोस थोड़े से लेट आ रहे हैं। तो उस चीज़ के लिए बहुत बहुत माज़रत। अच्छा, वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जैसी मेरी चीज़ें सॉर्ट आउट होती हैं तो मैं जल्द से जल्द और वीडियोस लेकर आऊँ। काफ़ी सारी चीज़ें पेंडिंग में पड़ी हैं और मैं जानता हूँ काफ़ी सारे कमेंट्स पेंडिंग में पड़े हैं एंड आई ट्राइड टू रिप्लाई देम। लेकिन कुछ मोस्टली ऐसी डिमांड्स हैं जो मेरे पास अभी है नहीं उन परफ्यूम्स की, जो भाई ने मुझे कहा है कि मुझे ये इसके रिव्यू करने। तो वो जैसे इंशाल्लाह मेरे हाथ में आती इन चीज़ें तो मैं वन बाय वन करता जाऊँगा। अच्छा, बारिशों का सिलसिला चल रहा है, मानसून का। इट्स रियली पोरिंग आउट रेन सो हैवली इन रावलपिंडी इस्लामाबाद। तो डेफिनेटली उस मौसम के लिए मुझे कुछ लाना था, तो मैंने कहा चलो इट्स कैनन बट इट्स इनडायरेक्टली, आप समझ तो गए होंगे। ये जॉन पॉल गाल्टियर का स्कैंडल ले परफ्यूम का क्लोन है, ठीक हो गया। और सॉरी अबाउट दैट। ये मैं ऑलरेडी इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो लगा चुका हूँ, ठीक है। फ्रेग्रेंस वर्ल्ड का है, पाकिस्तान में ये नहीं है। आप अगर बाय करना चाहें, बाहर कहीं देख रहे हैं तो जोमा शॉप वगैरह से कर सकते हैं, इंडिया में मॉम परफ्यूम वालों से कर सकते हैं, और दुबई में तो फ्रेग्रेंस वर्ल्ड की अवेलेबल हैं ही। अच्छा, ये ओदे परफ्यूम इंटेंस पोरोम, अच्छा चेक करें ज़रा, ओदे परफ्यूम इंटेंस पोरोम है ना मज़े की चीज़। 100 ml है और वही सेम चीज़ कैंडन नाम है इसका मैं नॉर्मल वाला भी ट्राई कर चुका हूँ, मतलब ओरिजिनल वाला स्कैंडल ओदे परफ्यूम। तो ले परफ्यूम नहीं करा था क्योंकि ले परफ्यूम के बड़े मिक्स से रिव्यूज़ थे, तो मैंने सोचा उस पर इतना पैसे वेस्ट करे बंदा, डायरेक्टली ये ले ले। तो ये भी मैंने मंगवाया इसलिए कि मुझे काफ़ी सारे इसके पॉजिटिव रिव्यूज़ भी मिले, तो मैंने कहा वो तो मैं बाय करने से रहा, तो बेहतर है कि मैं यही बाय कर लूँ। तो इसलिए फिर मैंने ये बाय किया। अब तो इसका वो जो गोल्डन बॉटल है स्कैंडल का, सॉरी इसका नहीं, स्कैंडल का जो गोल्डन बॉटल न्यू वाली आई है एलिक्सर, मेरे ख्याल से पता नहीं क्या, वो भी आ चुका है। तो उसका आप देखते हैं फ्रेग्रेंस वर्ल्ड बनाता है या उसका ओरिजिनली बाय करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ये लाइन अच्छी लगी थी लेकिन नॉट दैट मच, बिकॉज नॉर्मल वाला तो था ही स्ट्रॉन्ग, नॉर्मल स्कैंडल जो था ओदे परफ्यूम। ये फ्रेग्रेंस वर्ल्ड वाला ले परफ्यूम, इट डेफिनेटली ओदे परफ्यूम इंटेंस है। इट डेफिनेटली, मैं वैसे इस चीज़ पे हंस रहा था क्योंकि ये इंटेंस भी है, पोरोम भी है और ओदे परफ्यूम भी है, तो वाकई में ये चीज़ वो है। अच्छा, ये देखें, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने वो बीबी गन से निशानेबाजी करी, लेकिन ऐसा नहीं है। आप अभी बोतल देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी ऐसा क्यों है। ये हमारे किंग के जो क्राउन्स बने हुए ना चोंच वाले, ये इनकी निशानी है, ठीक है। अच्छा, अब बॉक्स रख देते हैं इसका साइड पे। अच्छा, बॉक्स इसका वैसे हर जगह से खुल रहा है, मुझे पता नहीं क्यों हर जगह से इसका खुल रहा है। और ये इसकी ब्रांडिंग की आप ऑथेंटिसिटी और वगैरह सब कुछ चेक कर सकते हैं, इसका बार कोड वगैरह स्कैन एंड वेलवेटी बॉक्स है, सेम वही चीज़ जो हमारी कॉपी उनका। बैच मेरा 23 का, हाँ जी, ये मेरे पास तकरीबन 2 साल से पड़ा हुआ है, मैच्योर हो रहा है। और फ्रेग्रेंस वर्ल्ड की चीज़ें भी अलबेत की तरह क्या टाइम ऐसा स्ट्रॉन्ग किस्म का मैच्योर हुआ ना ये परफ्यूम। एक तो वैसे ये ले परफ्यूम है, ऊपर से इंटेंस है, जूस कलर भी आप देख लें क्या डार्किश कलर का हो गया। आई विल गो विद दिस वन बेटर क्योंकि हैवी है तो टिक पेपर ज़्यादा प्यारा लगेगा। अच्छा, ये क्राउन है, इसका बॉटल कुछ इस तरह दिखती है, जॉन पॉल गाल्टियर का स्कैनन। अच्छा, जॉन गुस्ते ओम ले परफ्यूम, इनकी अपनी लैंग्वेज है फ्रेग्रेंस वर्ल्ड वालों की। फिंगरप्रिंट मैग्नेट है। अच्छा,
और नीचे इसकी लेबलिंग हुई है एंड दैट्स इट। और कैप के ऊपर यहाँ पर कुछ डायग्राम से बने हुए हैं, अगर आप देख सकें आप डिज़ाइन से, पर उसका कुछ किंग का अच्छा कॉलर बने हुए हैं। ओके, हैवी कैप है मेटल का। इसको मैं थोड़ा यूज़ भी कर चुका हूँ, बताना नहीं था मुझे लेकिन चले बता दिया मैंने। और चलें अब इसे ट्राई करते हैं और आपको बताते हैं। फ्रेग्रेंसफुल FW काफ़ी, हमारे किसी लोकल यूट्यूबर्स ने इसकी रिव्यू नहीं बनाया मेरे ख्याल से। स्प्रेयर भी ओके ही है, इतना कोई ख़ास नहीं है। चलें भाई, पता नहीं क्यों मुझे शुरू में काफ़ी दफ़ा ये बहुत बुरा लगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड बताऊंगा, बहुत ज़्यादा टेंस और स्ट्रॉन्ग है। पहले मैं इसके नोट्स आपको बता दूं। इसके नोट्स में कुछ ज़्यादा मिलेगा नहीं आपको। जेरेनियम ओपनिंग में, बेस में टोंका और ड्राई डाउन में सैंडलवुड या वनीला कह लें, ये आपको कहीं पे लिखे हुए मिल जाएंगे। लेकिन हमें क्या मिलता है यार, बहुत बहुत मज़ा करवा रहा है, लिटरली बहुत। जब मैंने इसे स्टार्टिंग में ट्राई करा था, जब ये नया नया मेरे पास आया, इट वाज जस्ट ओके। थोड़ा सा वो कह रहे हैं ब्लैक एक्सेस, अगर अपने पाको रबान का प्योर एक्सेस, सॉरी नॉट ब्लैक एक्सेस, प्योर एक्सेस पाको रबान का ब्लू वाला वो जो आता है, अगर वो ट्राई करा है, थोड़ा सा उसकी रिजेम्बलेंस ले लें, थोड़ा सा जॉन पॉल का गल्टियर का ले परफ्यूम का रिजेम्बलेंस ले लें, थोड़ी सी आप स्कैंडल ओरिजिनल वाले ऑदर परफ्यूम की रिजेम्बलेंस ले लें, दैट वाज इट। दैट वाज इन द स्टार्टिंग व्हेन आई ओपनड इट। बीच में कुछ साल एक गुजरने के बाद मैंने इसको दोबारा ट्राई करा। इट वाज सेम थिंग बट सिरपी, स्वीट सिरपीनेस टोन्ड अप हो गई थी। ये मैं 1.5 साल के बाद की बात कर रहा हूँ। उसके बाद अब इसको मैंने निकाला है, तकरीबन 2 साल हो गए लगभग, वही 25 हो गया, 2.5 साल हो गए। एंड नाउ इन द एयर it is powdery. I'm getting sweet vanilla, a little bit of अच्छा मज़े की बात है, मुझे इसको नाक के पास लाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, इतना स्ट्रॉन्ग परफ्यूम है ये, इतना स्ट्रॉन्ग। मेरे कमरा महक रहा है इसके सिर्फ 2 स्प्रे से। आपको जेरेनियम का वो दैट रोज़ी टच मिलेगा आपको, ठीक है। आपको थोड़ा सा वनीला टोंका या थोड़ा सा हर्बलिश भी आपको फील होगा, ठीक है। थोड़ा सा ये आपको कह लें वार्म स्पाइसी, स्वीट वार्म स्पाइसी, ठीक है, उस डायरेक्शन में जाता हुआ। और पाउडरीनेस बहुत ही यमी किस्म की, हालांकि मुझे पाउडरी परफ्यूम्स बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, जिसमें से डियोर होम इंटेंस हो गया, गिवेंची हो गया, काफ़ी सारे ऐसे पाउडरी परफ्यूम्स हैं जो मुझे पता नहीं क्यों कभी उस लेवल पर अट्रैक्ट नहीं करे। But this powderiness with the syrupy sweetness, with the vanilla, with warm spiciness, damn, this one is good one. आपको हर्बलनेस भी मिलती है, आपको थोड़ी सी फ्रेशनेस भी मिलती है, आपको साथ वो एक अरोमेटिक अरोमा मिलता है, जैसे आपने कुछ एसेंस जलाया हुआ है, ठीक है, उस तरह का एक आपको वुडी एसेंस टाइप का अरोमा मिलता है, ठीक है। वो भी एक फील आती है आपको, साथ आपको वो सैंडलवुड की क्रीमीनेस वनीला के साथ वो भी एक फील आती है। डेफिनेटली गुड वन। और थोड़ी सी वो पाउडरीनेस, दैट इज़ लाइक स्वीट क्रीमी पाउडरीनेस, नॉट समथिंग ड्राई पाउडर। पाउडर मुझे पता है एक ड्राई सब्सटेंस है, एंड दैट हैज़ टू बी समथिंग स्वीट एंड समथिंग फ्रेशियर और समथिंग क्रीमियर, बट नॉट दैट वे कि जिस तरह मैं इसको फील कर रहा हूँ। इट्स लाइक अ वनीला क्रीम ऑफ अ पाउडरीनेस, दैट इज़ समथिंग इन्फ्यूज्ड ईच अदर। ये उस डायरेक्शन में जा रहा है एंड डेफिनेटली बहुत मज़े की चीज़ है। और काफ़ी सारे भाई मुझे कहेंगे आज़ाद भाई क्या बात है, आपकी आज बहुत इंग्लिश निकल रही है। लेकिन क्या करूं भाई, मैं जिस प्रोफेशन में घुस गया हूं, अभी मैंने अपनी जो जॉब डिस्क्रिप्शन चेंज कर ली है, तो उसमें मुझे ज़रा इंग्लिश बहुत माननी पड़ी। और माइट भी मेरा एक्सेंट इतना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी घुस रहा हूँ मैं इंग्लिश के अंदर, तो मेरे मुँह से ज़्यादा इंग्लिश निकल रही है। एंड बिलीव मी, दिस वन इज़ डेफिनेटली वर्थ चेकिंग आउट। पता नहीं क्यों इसके नहीं, इसका तो फ्रेगनेंटिका पे है ही नहीं। स्कैंडल प्रोम ले परफ्यूम, उसके रिव्यूज़ हैं और वो काफ़ी मिक्स्ड हैं कि लोगों को वो पसंद आता भी है और कुछ को नहीं भी आ रहा है। लेकिन डेफिनेटली इन द एयर 2 साल बाद मुझे ये अच्छा लग रहा है। पार्टी वेयर के लिए बहुत मज़े की चीज़ है,
डेफिनेटली हाँ, वो स्वीट बबल गमी टाइप नहीं है, आपको थोड़ा सा फ्रेशनेस एक टच आए, नहीं इसमें ऐसा फ्रेशनेस कुछ भी नहीं है. इट्स मोर ऑन अ स्वीट सिरपी पाउडरी, हाउ वुड आई से, हर्बल, वार्म, स्पाइसी, वनीलिश एंड सैंडलवुडी. ये इस डायरेक्शन में जा रहा है. एंड दैट वुड बी समथिंग गॉरमॉन्डिश, हल्की सी फील आ रही गॉरमॉन्डिश की. लेकिन आई वुड सजेस्ट नाइट वेयर पार्टी के लिए, ठंडी रातों में डेफिनेटली चिलिंग टाइम पे इसको अगर आप वेयर करें, इट्स गोना बी अ कॉम्प्लीमेंट गेटर. और एक अच्छा ऑल्टरनेटिव है ले परफ्यूम को बाय करने की बजाय, उसकी प्राइस टैग आप जानते हैं कहाँ जा रही है, +25+ पाकिस्तानी रुपीज़. ये आपको मेरे ख्याल से, ये मुझे यहाँ पाकिस्तान में मंगवा के पड़ा था तकरीबन 3,500-4 हज़ार का. ठीक है, अराउंड अंडर 5,000 पड़ा था मुझे, अब सही से याद नहीं है, लेकिन अब तो शायद सस्ता हो गया क्योंकि 2.5-3 साल पहले मैंने मंगवाया था. एंड बिलीव मी, ये 2 साल में इसने जो रिज़ल्ट आ रहा है इसका, और जूस कलर देखें, ऐसा लग रहा है आपने लिटरली वो क्या कहते हैं, नासा मोटो का वो नहीं है, क्या नाम है यार, मैं उसका नाम भूल गया हूँ, इफ़ यू रिमेंबर दैट नेम, द ब्लैक जूस वन, वो अगर जिसमें मैरिजुआना का नोट है, ठीक है, वो अगर आपने लगाया हुआ है तो डेफिनेटली वही कलर, वही जूस, वैसी फील आ रही है. लेकिन ये उस तरह की डायरेक्शन में नहीं जा रहा, लेकिन है ये भी स्वीट डार्क और मिस्टीरियस टाइप, लेकिन मच ऑन अ हाउ वुड आई से, एक वर्सेटाइल साइड पे, नॉट समथिंग मोर मिस्टीरियस और डार्किश का है. जिसने ब्लैक सूट पहना है वो तो नासा मोटा का वो उस तरफ जाएगा. लेकिन ये वाला, दिस वन इज़ डेफिनेटली ऑन अ पार्टी वेयर साइड. मुझे बहुत पसंद आ रहा है. अब ये मैं पहले सोच रहा था इसको सेल आउट कर दूंगा, क्योंकि रिव्यू देखे मुझे, जब मैंने आपको बताया 1.5 साल बाद मैंने जब इसे चेक करा, मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्वीटनेस लगी. लेकिन अभी इस वेदर में, रेनी सीजन में, इट इज़ रॉकिंग. और डेफिनेटली अगर ये मैं सर्दियों की रातों में लगाऊंगा, 2 से 3 स्प्रे मोर देन इनफ हैं. मैं एक 3 से 4 फीट का सेंट बबल भी बन जाएगा मेरा, प्लस एक वो कहते हैं ना इसकी ड्राई डाउन, वो और मज़े की है. ओपनिंग ये मैंने आपको बताई, ड्राई डाउन में आपको मोर ऑन अ पाउडरीनेस, वनीला, सैंडलवुड, क्रीमीनेस, ठीक है, हल्का टच ऑफ अ वार्म हर्बल स्पाइसीनेस ये मिलेगा. एंड दैट वुड बी आउट ऑफ दिस बॉक्स. यानी ये लिटरली कह लें कि जिस प्राइस टैग में ये मिल रहा है उसमें ये विन विन है. ठीक है, तो उस हिसाब से ड्राई डाउन इसका तो तबाही होने वाला है. लेकिन ओपनिंग भी अब अच्छी हो गई है 2 साल में. तो अगर इसका कोई पुराना 23 का बॉक्स पड़ा हुआ है आपके फ्रेगरेंस वर्ल्ड की हब पर या कहीं पर भी, तो आप 23 का बैच उठा लें, क्योंकि 2 साल से वो मैच्योर हो रहा है. आपको मज़ीद लेके मैच्योर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. दिस वन इज़ डेफिनेटली वर्थ कीपिंग. तो लेडीज़ जेंट्स दोनों लगा सकते हैं. इसके अंदर वो स्वीट पाउडरीनेस मैंने जैसे आपको बताया वो है, तो लेडीज़ जेंट्स यूनिसेक्स है, दोनों साइड पे जा सकता है. पार्टी वेयर्स के लिए ज़बरदस्त है. नाइट वेयर सर्दियों की रातों के लिए बेस्ट है. जो बाइकर पे लोग रात को घूमते हैं सर्दियों में और कहते हैं भाई परफ्यूम लास्ट नहीं करता, इसे ट्राई करना. 4 स्प्रे मार लेना, 5-6 घंटे के बाद भी जब जैकेट खुद जिप खोलोगे ना जैकेट की, तो विफ्स आ रही होंगी तुम्हें खुद. तो ये इस तरह की चीज़ हो गई है. तो डेफिनेटली जूस देखे ना कितना थिक हो गया, ऑयल इसके अंदर कितना हो गया, वरना जूस इतना हैविली नहीं मूव करता इसके अंदर. यानी ऑयलिश किस्म का भी ऑयल बहुत ज़्यादा डाला हुआ उन्होंने परफ्यूम का. तो डेफिनेटली ये मुझे पसंद आया. इसके वाकई में इंटेंस वर्जन हो गया. एंड आई विल कीप दिस वन नाउ. और मैं रिकमेंड भी करूँगा भाइयों को जिनको इस तरह के परफ्यूम पसंद है, ज़रूर इसको चेकआउट करें. फ्रेगरेंस वर्ल्ड की साइट से नहीं मिल रहा तो किसी से मंगवा लें. देयर आर टन्स ऑफ पीपल इन पाकिस्तान जो दुबई से परफ्यूम मंगवाते हैं. मैं कोशिश करूँगा 1-2 का नंबर डाल दूँ जो आपको शायद ये मंगवा के दे सकें. ठीक है, तो ये थी आज की हमारी रिव्यू वीडियो. मैंने बता दिया लास्टिंग इसकी डेफिनेटली अराउंड, एक चीज़ रह गई थी यार लास्टिंग, जो मुझसे अक्सर भाई पूछते हैं कि आप भूल जाते हैं. मुझे इसने अभी नहीं, 1.5 साल पहले की बात कर रहा हूँ. अभी तो मैंने फर्स्ट टाइम इसे स्निफ करा 2 साल बाद, 1.5 साल बाद तकरीबन. तो ये तकरीबन आपको ईज़िली 2 घंटे प्रोजेक्ट कर रहा था, और 6 से 7 घंटे बल्कि 8वें घंटे तक मुझे इसकी वेव्स आ रही थी. तो लास्टिंग और प्रोजेक्शन तो आप भूल जाएं कि आपको कोई इशू बनेगा. और अभी भी 2 स्प्रे करने के बाद भी मैंने इधर रखा हुआ है और मैं इससे तकरीबन 2.5 से 3 फीट दूर हूँ, मुझे वेव्स आ रही हैं इसकी. ये हमारी वीडियो बन गई 14 मिनट की. 14 मिनट बाद भी परफ्यूम डल होना शुरू होता है, क्योंकि दैट्स इट, उसके अंदर अल्कोहल सूख जाता है और उसके बाद ऑयल रह जाता है, जो
प्रोजेक्शन उस लेवल की नहीं देता, लेकिन अभी भी मुझे, और पूरा कमरा महक रहा है इसकी अभी भी 2 स्प्रे से। तो 4 स्प्रे मैं कहूँगा अगर बैठ के गाड़ी में बैठ गए ना तो बंदे चौक हो जाएंगे इससे, यानी इस तरह की लेवल की स्ट्रॉन्गनेस है इसकी, 20 प्रोजेक्शन है। तो ये थी हमारी रिव्यू वीडियो। आई होप आई आंसर ऑल द क्वेश्चंस। फिर भी कुछ रह गया कमेंट कर लें, मैं इंशाल्लाह रिप्लाई करूँगा एक साथ सबके टाइम निकाल के। और दुआओं में याद रखें, लाइक एंड सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन बटन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज़ाद साइनिंग ऑफ, अल्लाह हाफिज़।